वालेकुम। प्राइस एक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं और प्राइस एक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं कैंडल स्टिक्स। अच्छा, कैंडल स्टिक में आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है मारुबुजो कैंडल। आप इसको मारुबुजो भी बोल सकते हैं, बिग बार भी बोल सकते हैं। इस कैंडल को ट्रेड करके आप लोग इजीली $50 to $100 डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज़ पर, आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मारुबुजो कैसे काम करेगी, कहाँ पे काम करेगी, तो उस चीज़ पर हम लोग आज बात करेंगे। और अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एक मारुबुजो, बिग बार और नो शैडो कैंडल ये सब एक ही हैं। इसको बिग बार भी बोलते हैं और मारुबुजो भी बोलते हैं और नो शैडो कैंडल भी बोलते हैं। अच्छा, ये कैसी दिखती है? ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कैंडल है ग्रीन वाली। ये वाली जो कैंडल आप लोग देख पा रहे हो, ये वाली। एक मिनट में आपको इसको ज़रा इस पर हम सर्कल लगाते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये वाली जो कैंडल है मारुबुजो, ये जो ग्रीन कैंडल है, आप इसको देख सकते हो। ना तो इसके ऊपर कोई विक है और ना इसके नीचे कोई विक है, ना ऊपर शैडो है ना नीचे शैडो है। ये एक बुलिश कैंडल है मारुबुजो, और मतलब एक कंप्लीट कैंडल है। इसमें एक मतलब कोई भी इसमें कमज़ोरी नहीं है इस कैंडल में। ये कैंडल ये शो करवा रही है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, बायर्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आप अगर इस कैंडल को देखोगे तो इसमें बहुत बड़ी रिजेक्शन है नीचे की साइड से। इसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। ये वाली कैंडल देखो, इसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। मारुबुजो का मतलब यही होता है कि एक भरपूर कैंडल होती है जिसमें कोई शैडो नहीं होता। इस पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? देखो, दो तरीके होते हैं इस पर ट्रेड लेने के। आपको या तो सपोर्ट पर मारुबुजो तलाश करनी है और या आपको रेजिस्टेंस पर तलाश करनी है। मार्केट जब चल रही होती है, ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, उस दौरान भी मारुबुजो काम करती हैं। लेकिन आपको ये तलाश कहाँ पे करनी है कि जहाँ पर मार्केट या तो सपोर्ट पर अपने हो या अपने रेजिस्टेंस पर हो। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ मार्केट यहाँ से, एक मिनट इसको हम डिलीट करते हैं, एक मिनट दी जाएगा सिर्फ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डे 1 का गोल्ड का चार्ट है और इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़। अच्छा, कैंडल का साइज़ मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस कैंडल में शैडो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एक कैंडल देखो, यहाँ पे तो कल डबल पैटर्न कन्फर्मेशन हो रही थी कि ये एक डॉजी थी और उसके बाद फिर एक कन्फर्मेशन थी, देन मार्केट बुलिश मूव हुई है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखो, मैंने आपको अभी ये पढ़ाया है कि इस कैंडल में शैडो नहीं होता, इसमें विक्स नहीं होती। लेकिन अब आप ये बोल सकते हो कि भाई इसमें विक है, ऊपर वाले साइड पे भी है, नीचे वाले साइड पे भी है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ। देखो, मारुबुजो तो वही कैंडल है जिसमें शैडो नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत शैडो होगा तो ये काबिल कबूल है, चल सकता है। हाँ, कैंडल की एक्यूरेसी पे फ़र्क आ सकता है कि आपका वो पैटर्न इतना अच्छा नहीं कहलाएगा अगर वो एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन ये फिर भी एक मारुबुजो है। ठीक है, अब ये कैंडल बनने से क्या हुआ है, अब यहाँ पर सपोर्ट थी, यहाँ पर पीछे कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने वो देखनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप कैसे पहचान सकते हो। ठीक है, वो आपने ज़रूर देखनी है वीडियो। अच्छा, अब आप इसमें देखो, अगर हम डिफरेंट पेयर्स में इसको हम ट्राई करेंगे, डिफरेंट पेयर्स में हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, गोल्ड, बीटीसी, यूरो, जीबीपी, हर पेयर में हम इसको जो है करेंगे कि किस तरह मारुबुजो काम करती है। 2-3 एग्जांपल्स हर पेयर में से देखेंगे। यहाँ पर आप अगर देख सकते हो, ये एक मारुबुजो कैंडल बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर आपका सिग्नल कैसे बन सकता था, आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते थे मारुबुजो बनने के बाद। जब एक सपोर्ट पे मारुबुजो बनी है, उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस था वो इस मारुबुजो के नीचे था। यहाँ पर अगर मारुबुजो के साथ वाली कैंडल के हिसाब से लेते तो यहाँ होना था, लेकिन आप अगर अपना एसएल यहाँ पर रखते हो मारुबुजो के हिसाब से, तो मार्केट वहाँ पर आई भी नहीं है दोबारा। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा टारगेट आपको मिला है, ऑलमोस्ट कितना मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें आपको जो इसमें टारगेट अचीव हुआ है, इसमें बहुत बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं क्योंकि डे 1 है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 12, तो ये बहुत बड़ा टारगेट था। अच्छा, ये आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा टारगेट था। खैर, इसको हम डिलीट करते हैं, दोबारा कोई और एग्जांपल देखते हैं हम। ये एक बुलिश एग्जांपल थी। आप एक चीज़ को अगर आप बैक टेस्ट करो ना, आप 9 EMA को ज़रूर बैक टेस्ट करना, हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ।
कि 9 EM को जब क्रॉस ओवर करती है मारुबुजो और एक वहाँ पर सस्टेन करती है तो भी जो है मार्केट वहाँ से हिलती ज़रूर है, ट्रेंड में चलती है। मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं दोबारा, ये एक दूसरी एग्जांपल है, ये वाली जो कैंडल है, क्या ये मारुबुजो है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो आप लोग बोलोगे हाँ भाई ये मारुबुजो है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो। बिल्कुल भाई ये मारुबुजो है। क्यों है मारुबुजो? क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है, थोड़ी सी विक ऊपर है और थोड़ी सी नीचे है। तो ये कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर मूव की है। मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल जनरेट करके दिखाता हूँ। ये कैंडल बनने के बाद अगर आप सिग्नल ये उठाते बाय का, तो यहाँ पर आपका इस तरह ट्रेड हो सकती थी, इस तरह आपकी ट्रेड बन सकती थी यहाँ पे कि यहाँ पर आपका SL होना था और आपका जो TP है इसमें वो भी बहुत बड़ा, मतलब इसमें टारगेट्स जो है ना सर, टारगेट्स इसमें बहुत बड़े होते हैं। यहाँ तक मार्केट गई है, ठीक है, इसमें टारगेट्स बहुत बड़े बड़े आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम अगेन एक मारुबुजो की बात करते हैं, बुलिश मारुबुजो, ये वाली, ये एक अच्छी कैंडल थी। इसमें ऊपर शैडो नहीं था, नीचे था थोड़ा सा, लेकिन वो चल जाता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से भी अगेन गई है ऊपर। आपका इसमें SL थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मार्केट दोबारा आप लॉस पे भी नहीं आई, आपकी ट्रेड थोड़े बहुत लॉस में आई थी बस। ये आपका एक सिग्नल बन सकता था यहाँ पे। तो मारुबुजो पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको बैक टेस्ट करो बड़े अच्छे तरीके के साथ, और उसके बाद जो है आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। स्ट्रैटेजी कोई भी हो, देखें, लेकिन स्ट्रैटेजी कोई भी हो, आपको बस एक ही स्ट्रैटेजी पे टिकना है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट बहुत बुरी तरह ऑलमोस्ट क्रैश हो गया गोल्ड। क्यों हो गया? यहाँ पे अगेन मारुबुजो बनी थी। इसको अगर आप मारुबुजो नहीं मानते, आप इसको मानोगे। यहाँ पर इसका लो भी ब्रेक हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये इस पे ट्रेड किस तरह लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते एक मारुबुजो बनने के बाद, ऐसा लाभ रखते यहाँ पर इस कैंडल के टॉप पर, इसमें भी आपको एक बहुत बड़ा टारगेट मिला है। तो मारुबुजो जो है वो एक बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे अगेन मारुबुजो बनी थी और अगेन मार्केट पंप हुई है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मारुबुजो पे प्रैक्टिस कर सकते हो और इस पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। मैं आपको इस पे स्कैल्पिंग भी करना बताऊंगा, लेकिन उसकी वीडियो में बनाऊंगा अलग। सेम यही तरीका है, बस टाइम फ्रेम्स का कुछ फ़र्क होता है। कुछ लोग स्विंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो स्कैल्पिंग करते हैं। अच्छा, अब हम बिटकॉइन में चलते हैं और बिटकॉइन में हम देखते हैं क्या मारुबुजो उसी तरह काम करती है जिस तरह गोल्ड में कर रही थी या नहीं, ठीक है। हम बिटकॉइन में आते हैं, हम कहीं से भी मार्केट को उठाते हैं। मैंने कोई चीज़ पहले से लगा के नहीं रखी हुई। मेरा नेट बहुत स्लो है यार, आई एम सॉरी। हम कहीं से भी मार्केट को उठाते हैं। अब अगर हम ये वाली एग्जांपल को देखें, ये मारुबुजो थी? नहीं थी। ये मारुबुजो थी? बिल्कुल ये मारुबुजो थी। यहाँ पर इस कैंडल का टॉप भी ब्रेक हुआ है और आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते, डे 1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो आपको नेक्स्ट कैंडल में ही बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला था। यहाँ पर आपका SL हो सकता था और यहाँ पर आपका मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3.6, बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत लीन ट्रेड थी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसको हम डिलीट करते हैं, दोबारा कोई और एग्जांपल देखते हैं हम मारुबुजो की। बन्नी कहाँ आपने ढूंढना, इसको कहाँ पर है, या सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर। भाई ये चीज़ मेरी याद रखनी है, तो इंशाल्लाह ताला लॉस नहीं होने वाला। मंथ के एंड पे ग्रीन में ही होगे। बात सारी ये है कि आपने काम इस पर सही तरीके से करना है। क्या ये एक मारुबुजो थी? 9 EMA को भी क्रॉस ओवर किया है, क्या एक मारुबुजो थी? बिल्कुल भाई एक मारुबुजो थी। यहाँ पर आपका एक अच्छा सिग्नल बन सकता था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इस कैंडल का टॉप भी ब्रेक किया है और ये एक आपका अच्छा सिग्नल बन सकता था, बिग बार मारुबुजो जो भी आप लोग कहते हो, और यहाँ तक आपका टारगेट इसमें हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर इस कैंडल ने जो है इसका टॉप ब्रेक किया, आपने अगेन सिग्नल उठाया। तो भाई मारुबुजो जो है वो धूम मचा देगी मार्केट में। आपको सिर्फ इस पे काम करना आना चाहिए। अगेन आपको एक बहुत बड़ा टारगेट मिला, इतना बड़ा तो खैर मैं लेके भी नहीं चलता, कोई भी नहीं लेके चलता। खैर, ये वाली एक कैंडल एक मारुबुजो थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल थी, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो ये। इस पर आपने ट्रेड ली और आपने इसका टॉप जो है वो आपने रखा स्टॉप लॉस, इसका टॉप आपने रखा स्टॉप लॉस, और इतना आपको प्रॉफिट इसमें मिला है। कितना? 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यहाँ तक आपकी मार्केट आई है।
उसके बाद देखो भाई मारुबुजो पे आप लोग काम कर सकते हो, बस बात ये है कि सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी और पेयर पे चलते हैं हम, यूरो यूएसडी में हम चलेंगे। यूरो यूएसडी में हम चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ऑयल में, और ऑयल में भी हम देखेंगे क्या मारुबुजो काम करती है या नहीं। डे 1 का टाइम फ्रेम है। डे 1 में ऐसा क्या हुआ, डे वन मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में थी, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक मारुबुजो कैंडल बनी है और उसके बाद आप देख सकते हो बहुत बुरी तरह मार्केट क्रैश हुई है। डे 1 की बात कर रहे हैं, यूरो यूएसडी की। डे 1 में यहाँ पे मारुबुजो बनी है और आपका जो इसमें टारगेट था वो अनबिलीवेबल था। आप देख सकते हो इसमें जो आपका टारगेट था वो था ऑलमोस्ट, ये बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होने वाला है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। उसके बाद आपका जो इसमें टीपी था, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह पे बनी थी, एक टॉप रेजिस्टेंस थी। उसके बाद आपका जो टेक प्रॉफिट था वो 3.8, इससे भी नीचे था, लेकिन हम चलो वहीं तक लेके चलते हैं। ये किस चीज़ का कमाल है, सिर्फ एक मारुबुजो का। कहाँ पर बन रही है, बस ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी है। यहाँ पर एक मारुबुजो बनी अगेन ग्रीन, ये एक सपोर्ट थी, ग्रीन मारुबुजो बनी है, आपने यहाँ पे अगेन ट्रेड ली है। उसके बाद आपने यहाँ पर अगेन ट्रेड ली है और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट आपके सामने है, ठीक है। सेम सिग्नल भी हो सकता था लेकिन हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल में और उसमें देखते हैं क्या मारुबुजो काम कर रही है या नहीं, ठीक है। यूएस ऑयल forex.com वाला पेयर हम चूज़ करेंगे। कहीं से भी रैंडम हम मार्केट को उठाएंगे, किसी फिक्स जगह से हमने नहीं करना, क्योंकि हमने पहले से कोई चीज़ नहीं लगाई हुई होती। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिली तो है मुझे, बहुत अच्छी सपोर्ट। डे 1 का टाइम फ्रेम, मारुबुजो कहाँ गई आप। अगर आप ये देखो, एक छोटा सा आपको प्रॉफिट तो इसमें भी मिला है। ये वाला जो था, ये एक मारुबुजो कैंडल थी, इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं था लेकिन था। यहाँ पर आप ट्रेड लेते, यहाँ पर आपका एसएल होता और यहाँ पर आप निकल सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ये एक सपोर्ट थी, मैं आपको छोटी सी सपोर्ट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल, उसके बाद ये रहा रेक्टेंगल आपका, ये आपकी सपोर्ट थी, ये आपकी सपोर्ट थी। उसके बाद एग्जैक्ट उसी जगह पे एक मारुबुजो कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ली है ट्रेड बुलिश ऑयल की, हम ऑयल के पेयर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपका था स्टॉप लॉस इसके नीचे, और आपका इसमें जो टीपी था वो यहाँ तक हो सकता था 1.7 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो मारुबुजो काम करती है, बात सिर्फ इतनी है कि काम आपको आना चाहिए कि आप किस तरह जो है इस पर काम कर सकते हो। आप इसको सिर्फ आप बैक टेस्ट करो और आप सीरियसली, अगर आप यकीन मानो, आप धूम मचा सकते हो। आप बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड्स पकड़ सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो। डे 1 H4 में आप काम करना जानते हो तो यू कैन अर्न। अच्छा, ये यहाँ पर देखो, एक मारुबुजो अगेन बनी थी, एक रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे ज़रूर, एक रेजिस्टेंस था, बिल्कुल भाई रेजिस्टेंस था। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था आपका, यहाँ पर एक बनी है मारुबुजो, ये रेड वाली कैंडल। अब कहने को तो ये भी मारुबुजो है, तो अब आप बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई। इस वजह से नहीं गई क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस रेजिस्टेंस को। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती, ये वाली कैंडल ब्रेक कर देती या एक और कैंडल ग्रीन बन जाती, तो यहाँ से कभी भी मार्केट ने नीचे नहीं आना था। रीटेस्टिंग होती और मार्केट शूट करती ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर रही है। यहाँ पे एक मारुबुजो बनी है और उसके बाद जो है यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे ऑयल को। यहाँ पर आपका एसएल हो सकता था और आपका स्टॉप टीपी जो है यहाँ तक हो सकता था। तो मारुबुजो को बैक टेस्ट करो अच्छे तरीके के साथ और इस पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। थैंक यू।